Good morning, everyone. This is Parul Arya, and this is a video message to all those amazing, beautiful girls and amazing boys whom I've taught and whom I've been teaching for last 10 years, almost a decade now. जिन्होंने मेरे लिए इतने लंबे लंबे फीडबैक गूगल पर लिखे हैं लेगेसी बाय पारुल आर्या पे, जिन्होंने मेरे लिए इतने प्यारे प्यारे वीडियो फीडबैक मैसेजेस बनाए कि वो मेरी तरह बनना चाहते हैं, वो मुझसे काफ़ी इंस्पायर्ड है, मोटिवेटेड है और उनके लिए मैं एक बहुत बड़ा एनकरेजमेंट हूँ या फिर रोल मॉडल हूँ। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ठीक है? अगर आपको किसी की तरह बनना है, तो आपको सिर्फ़ 2 चीज़ें समझनी है किसी की तरह बनने के लिए। सबसे पहली बात तो किसी की तरह मत बनो, अपना ऐसा वर्ज़न क्रिएट करो कि लोग आपको आके बोले कि उन्हें आपकी तरह बनना है। और दूसरी बात, अगर आप किसी को बेहद पसंद करते हो, रोल मॉडल मानते हो, तो उसकी थॉट प्रोसेस और उससे एक्शन को रेप्लिकेट करो। वो किस तरीके से सोचता है और वो किस तरीके से एक्शन लेता है। ठीक है? अगर मैं आप लोगों को बताऊँ अपने बारे में, इफ़ आई विल टेल यू अबाउट मी, मेरे ख़्याल से मेरे स्टूडेंट्स बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि पारुल मैम अपने काम से 4 घंटे पहले उठती है। मेरी पहली बैच सुबह 8:30 की होती है और मैं 4:30 बजे सो के उठती हूँ, है ना? सुबह 4:30 बजे से 7:30 बजे तक मैंने अपने लाइफ़ के लिए अपने आप को 3 घंटे दे रखे हैं। मैं ऐसा मानती हूँ, लोग ऐसा बोलते हैं ना आपको कि 24 घंटों में से कम अपने लिए 1 घंटा तो इंसान ने निकालना चाहिए। मैं इस बात का खंडन करती हूँ। आपकी ज़िंदगी आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई है ही नहीं आपके लिए और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है? और ये सेल्फ़िश नहीं, ये बात ज़रूरी है। तो अगर आपके जीवन में 24 घंटे तो उसमें से 1 घंटा नहीं 4 घंटे आप डिज़र्व करते हो खुद के लिए। तो मैं सुबह 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक और रात को सोने के पहले का 1 घंटा, ये मेरा खुद का होता है, ठीक है? तो मैं आपको सुबह से बताती हूँ कि मेरे रिचुअल्स क्या हैं, मेरे मॉर्निंग रिचुअल्स क्या हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि सिर्फ़ अंधाधुंधी किसी चीज़ पर मेहनत करना भी गलत है और सिर्फ़ नॉलेज रखना भी गलत है। ना सिर्फ़ नॉलेज रखने वाले सफल हुए हैं, ना सिर्फ़ अंधाधुंधी मेहनत करने वाले सफल हुए। अगर सिर्फ़ नॉलेज रखने वाले सफल होते, तो क्या बात थी? कि सिर्फ़ सोचने से और नॉलेज रखने से इंसान सफल हो जा रहा है। अगर सिर्फ़ मेहनत करने वाले सफल होते, तो आपने मज़दूरों को तो मेहनत करते हुए देखा है, रिक्शा चालकों को 12 घंटे, 18 घंटे काम करते हुए, रिक्शा चलाते हुए देखा है ना? अगर सिर्फ़ सुबह उठने वाले सफल होते तो आपने 5 बजे उठ के पेपर बाँटने वालों को भी देखा है, लेकिन वो ज़िंदगी भर पेपर बाँटते रह जाते हैं, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ़ नॉलेज काफ़ी नहीं और सिर्फ़ अंधाधुंधी मेहनत करना काफ़ी नहीं। इस चीज़ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मेरी बहुत सरलता से समझाने की आदत है, मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना पसंद नहीं करती, ठीक है? तो मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? वेल, अगर आपको बिलियनेयर बनना है, मिलियनेयर बनना है, पहले पता करिए कि बिलियनेयर और मिलियनेयर की थॉट प्रोसेस कैसी होती है, उनकी हैबिट्स कैसे होती है, क्योंकि एक इंसान उसकी हैबिट के कारण कोई पर्सनैलिटी में तब्दील होता है। सो आप थोड़ा कॉमन चीज़ फिगर आउट करो कि जितने बिलियनर्स हैं, जितने मिलियनर्स हैं या जितने सफल लोग हैं, उनके उनके फील्ड के सबसे चर्चित, सबसे सफल लोग हैं, उनमें कौन सी ऐसी कॉमन हैबिट्स हैं, कौन सी ऐसी कॉमन हैबिट्स हैं, ठीक है? उनकी सोचने की प्रोसेस क्या है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, उनका माइंडसेट क्या है। अगर वो माइंडसेट आप अपने अंदर इनकलकेट करते, वो हैबिट्स अपने अंदर इनकलकेट करते, जितनी मेहनत वो करते, उतनी मेहनत आप करें, तो आपको भी अपने फील्ड का सबसे सफल इंसान, सबसे चर्चित, सबसे नामी, सबसे फेमस इंसान होने से कोई नहीं रोक सकता। इवन यू कैन बिकम द सेम। The only thing is, you shouldn't just be knower and you shouldn't just be a doer. You should be a very amazing combination of both the thing. आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए कि भाई सफल व्यक्ति की हैबिट्स क्या है। आप हर फील्ड से चुन चुन के कोई सफल निकालिए, क्रिकेट की फील्ड से निकालिए, किसी दूसरे स्पोर्ट्स की फील्ड से निकालिए, बॉलीवुड से निकालिए, हॉलीवुड से निकालिए, ठीक है, टॉक शो से निकालिए, ओपरा विनफ्री को देखिए, ठीक है, या फिर आप बिल गेट्स को देखिए, जेफ बेज़ोस को देखिए, जैक मा को देखिए, मार्क ज़करबर्ग को देखिए, ठीक है, आप वॉरेन बफे को देखिए, आप इलॉन मस्क को देखिए, आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी फील्ड, आप किसी पॉलिटिशियन की बात कीजिए जिसको आप बहुत पसंद करते हैं। मैं यहाँ किसी पॉलिटिशियन का ना नाम रिवील करूँगी, ना उसकी पार्टी का। मैं एकदम न्यूट्रल इंसान हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे पद को रिप्रेजेंट करती हूँ, टीचिंग लेवल को, जहाँ मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का ना फेवर कर सकती हूँ, ना उसके अगेंस्ट भी रह सकती हूँ।
तो मैं एक न्यूट्रल रहना चाहूँगी इस टॉपिक के ऊपर। तो आपका जो भी फेवरेट पर्सन है, आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो भी फेवरेट पर्सन है, या किसी और फील्ड से पकड़ो, जो भी आपका फेवरेट पर्सन है, आप थोड़ा पता करने की कोशिश करो कि उसका माइंडसेट कैसा है, उसकी थॉट प्रोसेस कैसी है, वो सोचता कैसे है, ठीक है? और वो एक्शंस कौन से लेता है। आप 10,000 रुपये की मेहनत करके लाख रुपए नहीं कमा सकते, और अगर आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच 10,000 रुपये की है, तब भी आप लाख रुपए नहीं कमा सकते। और बिना लाख रुपए की सोच रखे हुए अगर आप लाख रुपए की मेहनत भी कर लोगे तो भी लाख रुपए नहीं आएंगे। आप समझ रहे हो? तो सोच, नॉलेज एंड एक्शन, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन से इंसान वो बन जाता है जो वो बनना चाहता है। प्रॉब्लम क्या है हमारे, आपको पता है 80-20 प्रिंसिपल, 100 में से 80 लोग स्ट्रगलर्स हैं और 20 लोग सुपर सक्सेसफुल है, और उन 20 लोगों के अंडर में वो 80 लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्या अलग है उन 20 लोगों में? वो 20 लोग, ऐसा नहीं कि उन 80 लोगों को पता नहीं कि वो 20 लोग की हैबिट्स क्या है, या वो 20 लोग क्यों सफल है। बेशक गूगल ने इतनी फ्री इंफॉर्मेशन दे के रखी है, यूट्यूब पे इतनी बायोग्राफीज और डॉक्यूमेंट्रीज डली हुई है कि हर इंसान जानता है कि सफलता के लिए किन आदतों की ज़रूरत है। कौन नहीं जानता कि अगर आपको अच्छा फिजिक चाहिए, अच्छी ग्रेट पर्सनालिटी और बॉडी चाहिए, एब्स चाहिए, तो एक्सरसाइज और क्लीन डाइट रखना पड़ेगा, 8 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा, फाइबर इंटेक करना पड़ेगा, प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा, कार्ब्स कम करने पड़ेंगे। कौन नहीं जानता? करते क्या नहीं, यानी नॉलेज है लेकिन डूअर्स नहीं है, ठीक है? ठीक उसी प्रकार कौन नहीं जानता कि इलॉन मस्क बहुत दबा के रीड करते हैं, वॉरेन बफे रीडिंग के मतलब कीड़ा है उनके अंदर, बिल गेट्स एक एविड रीडर है। कौन नहीं जानता इस बात को? लेकिन दुनिया को पता है रीडर्स आर द लीडर्स, लीडर्स आर द रीडर्स। बट लोग रीड करते हैं क्या, ये जानने के बावजूद भी? क्या वो खरीदते हैं सेल्फ हेल्प नॉवेल बुक्स? ठीक है, क्या वो रीड करते हैं उसको? नहीं करते। किसको नहीं पता कि पावर ऑफ ऑप्टिमिज्म क्या है, सकारात्मक सोच की ताकत कितनी ज़्यादा है? सब जानते हैं। कौन नहीं जानता आज की तारीख में लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसको बोलते हैं? सब जानते हैं, करेक्ट है? एवरीबडी नोज दैट गाइस। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जानते हैं लेकिन करते नहीं। तो दुनिया ना 3 प्रकार के लोगों में बटी हुई है। मैं आपको बताऊँ, ये पूरी की पूरी पृथ्वी 3 प्रकार के लोगों में बटी हुई है। एक जो सुपर सक्सेसफुल है, वो सुपर सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वो जानते भी और वो करते भी हैं। दूसरे जानते नहीं, सिर्फ गधा गोड़ी तरीके से गधा मजदूरी किए जा रहे हैं, उनकी सोच है ही नहीं उस लायक, ठीक है? और तीसरी चीज़, जो सोच रखते लेकिन एक्शंस नहीं लेते। तो अब आपको चीज़ें क्लियर है। अगर मैं अपने मॉर्निंग रिचुअल्स की बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओन मॉर्निंग रिचुअल्स, आई लाइक टू टेल यू। मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, अपना ज़मीन पर पैर रखते बराबर मैं दुर्गा माँ का नाम लेती हूँ, क्योंकि मेरी श्रद्धा उनमें है। मैंने ये नहीं कहा कि आप भी दुर्गा माँ को मानो, मानते हो अच्छी बात है। आप अल्लाह को मान सकते हो, वाहिगुरु को मान सकते हो, गौतम बुद्ध को मान सकते हो, जीसस क्राइस्ट को, या जैन धर्म के किसी भी भगवान, या जिनको भी आप मानते हो, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट देम। तो आप किसी को भी मान सकते हो, किसी भी गुरुदेव को मान सकते हो, यूनिवर्स को मान सकते हो, किसी भी चीज़ को। लेकिन मैं सुबह उठते बराबर, ज़मीन पर पैर रखते बराबर अपने पैरों के लिए शुक्रिया अदा कहती हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। कितने ऐसे लोग हैं जो व्हील चेयर पर हैं, आपके पास पैर है। मेरे को हंसी आती है उन लोगों के ऊपर जो ब्रांडेड जूते न मिलने पर उदास हो जाते, जबकि वो जानते कि इसी पृथ्वी पर, इसी स्टेट, इसी सिटी में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पैर नहीं है ना? तो ये बहुत ही नोटिस करने लायक चीज़ है कि आपके पास शुक्रगुजार होने की, एहसानमंद होने की खुदा के प्रति बहुत वजह है। मैं सुबह उठते बराबर बोलती हूँ कि मैं जीवित हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मेरी आँखें ना मेरी माँ के बाजू में खुली है, मैं सुबह उठ के अपनी माँ का चेहरा देख पा रही हूँ, मैं सांसें ले पा रही हूँ। इस सांसों के लिए बाहर लोग कोविड-19 पैंडेमिक में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं, हॉस्पिटल में आईसीयू बेड्स के लिए तरस रहे हैं, ठीक है? वेंटिलेटर्स के लिए तरस रहे हैं, ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन जनरेटर ढूंढ रहे हैं। थिंक अबाउट इट यार। आप अगर आप चैन से सांसें ले पा रहे हैं ना, अगर आपको हवा भी नहीं लग रही कि ये सांस कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है और आप कैसे जीवित है, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, आपको एहसानमंद होना चाहिए, आपको 3 बार दिल से महसूस करके कहना चाहिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू दुर्गा माँ कि मैं इतने आसानी से बिना वेंटिलेटर, बिना ऑक्सीजन
सिलेंडर के बिना आईसीयू के अंदर सांस ले पा रहा हो अपने घर में। अगर आपके सर के ऊपर छत और आपके पाँव के नीचे ज़मीन है ना, अगर आप सीरिया जैसी किसी जगह पे नहीं है, अगर आप पाकिस्तान जैसी जगह पे नहीं है, मैं पाकिस्तान में भी कुछ चुनिंदा जगह की बात कर रही हूँ, मैं पूरे देश को टारगेट नहीं कर रही, ठीक है। आपको पता है वहाँ पे कितनी बम्बार्डिंग होती है, ठीक है। अगर आप बलूचिस्तान जैसी जगह पे नहीं है ना, अगर आप ऐसी जगह पे नहीं है जहाँ पे दिन भर कभी भी बम्बार्डिंग होती है, लोग को पता नहीं कि अगला दिन वो देख भी पाएंगे कि नहीं, तो आपको शुक्रगुजार रहना चाहिए कि आपको एक नया दिन मिला। तो मेरी दिन की जो शुरुआत है सुबह 4:30 बजे होती है। 4:30 से 5 बजे तक मैं फ्रेशन अप होती हूँ, अपनी बॉडी क्लीन करती हूँ, चेहरा धोती हूँ, ठीक है, पानी गर्म करती हूँ। और 5 बजे से जो मैं पानी पीना शुरू करती हूँ, रुक रुक के आधे घंटे 45 मिनट्स में, तो 7:30 बजे तक मैं 4 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ, कुनकुने से थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा, जो मेरा हलक बर्दाश्त कर सके। एज सिंपल एज दैट, ना बहुत बॉइल्ड, ना बहुत कोल्ड, ना कुनकुना, कुनकुने से थोड़े ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा मैं 5 बजे 5 AM क्लब रन करती हूँ, ठीक है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को, मैंने बताया नोअर्स एंड डूअर्स, कुछ लोग नॉलेज रखते हैं और उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, कुछ लोग काम एक्शंस लेने में बिलीव करते हैं। तो जितने भी लोग मुझे विलंगली बोलते हैं पारुल मैम हमें डूअर्स कैटेगरी में आना है, उनके लिए मैंने प्लेटफॉर्म बना के रखा है। पारुल मैम हमें आपकी तरह बनना है, हमें डूअर्स कैटेगरी में आना है, हमें सफल बनना है, ठीक है। उनके लिए सुबह 5 बजे मैं क्लब रन करती हूँ, जूम के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर, गूगल मीट के ऊपर, ऐसी एप्लीकेशन, और उनको पहले से लिंक मिल जाती है उस चीज़ की। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ये क्लब मैं फ्री में रन करती हूँ। आई रन दिस क्लब फॉर फ्री। मैं एक फूटी कौड़ी नहीं लेती किसी से इस क्लब को रन करने के लिए, सुबह 5 AM क्लब को रन करने के लिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए सीरीज़ लाने वाली हूँ कि अफर्मेशंस क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, क्या गलतियाँ लोग करते हैं, क्या महत्व है, क्या एडवांटेज है। तो 5 बजे क्लब ऑन होता है। सबसे पहला स्टेप जो हम करते हैं वो है ग्रैटिट्यूड। तो 5 से सवा 5 बजे मैं पारुल आर्या कुछ लाइक माइंडेड लोगों के साथ, वो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ मिलके हम लोग कैमरा ऑन करते हैं और माइक म्यूट करते हैं। वजह क्या है, मैं सुबह 5 बजे उठ के कोई लेक्चर नहीं देती, प्लीज़ ये उम्मीद में मत रहना कि सुबह 5 बजे उठ के आपको मेरा कोई लेक्चर सुनने को मिलेगा। हम लोग जूम पे आते हैं, कैमरा ऑन करते हैं, माइक म्यूट करते हैं। कैमरा ऑन क्यों करते हैं, प्रेशर आता है हर किसी के ऊपर कि हम सो ना जाए, हम कैमरे के सामने बैठे रहे, लेटे भी नहीं रहे, तो बैठना ज़रूरी है, कैमरा ऑन करना ज़रूरी है। म्यूट क्यों करते हैं, क्योंकि सबके गोल्स अलग है, सबके ग्रेटिट्यूड अलग हो गए, सबके अफर्मेशन अलग हो गए, तो सब एक दूसरे की आवाज़ से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए सब म्यूट करके 5 से सवा 5 पानी पीकर, वाटर टेक्निक क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी अगले किसी वीडियो में। सो वाटर टेक्निक के साथ साथ हम ग्रेटिट्यूड करते हैं। 5:15 से 5:30 हम क्या करते हैं, हम अफर्मेशंस करते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर भी डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है, क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है, कैसे किया जाता है, क्या गलतियां लोग करते हैं, और अगर ये आप करें तो आपके जीवन में कितने बदलाव आ सकते हैं, नहीं करें तो कहाँ आप रह सकते हो। इसके ऊपर बाकायदा मैं एक वीडियो बनाऊंगी किसी नेक्स्ट, ये अभी पूरी सीरीज़ बनने वाली है अभी यूट्यूब पे, ठीक है। इसको आप, अगर आप एक बेहतर मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं तो आप नोअर प्लस डूअर कैटेगरी में आइए, आप जानिए भी और आप करिए, इम्प्लीमेंट भी करिए, क्योंकि नोइंग इनफ इज़ नॉट, नोइंग अलोन इज़ नॉट इनफ, डूइंग अलोन इज़ नॉट इनफ, नोइंग प्लस डूइंग का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर 5:15 से 5:30 हम करते हैं अफर्मेशन। 5:30 से 5:45 बजे तक हम करते हैं विजुअलाइजेशन। 5:45 से 6 बजे तक हम क्या करते हैं, हम रीडिंग करते हैं, हम नॉवल रीड करते हैं। तो हम बाकायदा 15 मिनट का टाइमर सेट करते हैं, ठीक है, और नॉवल रीड करना शुरू करते हैं, और जैसे ही बजर बजता है तो हम नॉवल रीडिंग बंद करते हैं, ठीक है, और हम उस बुक को धन्यवाद करते हैं कि उस बुक से हमको इतना नॉलेज मिल गया। 6 बजे हम लोग क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू एट 6, वेल हमारा, हम स्टीम लेते हैं, कोविड पैंडेमिक है ना, तो हम अपने नोज़ के इर्द गिर्द में, आसपास में हम विक्स लगाते हैं, नीलगिरी का तेल होता है, यूकैलिप्टस तेल, उसको ऑयल को हम सूंघते हैं, एंड देन हम स्टीम लेते हैं। तो हम 15 मिनट का टाइमर लगा के स्टीम लेते हैं, एंड एट द वेरी सेम टाइम हम सामने हमारे गोल्स रखते हैं, ठीक है। और वो गोल्स, जो हमारा विजन बोर्ड है, जो हमारे गोल्स है, उसको हम घूर घूर के देखते हैं, और हमारे गोल्स को हम रीड करते हैं, हमारे शेड्यूल को हम रीड करते हैं, ठीक है, कि आज के दिन मेरे को ये 3 मेजर काम करने हैं, कोई भी 3 काम मैं पकड़ती हूँ, 3 काम मुझे रात को सोने से पहले तक करने हैं। और हम हमारे गोल्स रीड करते हैं कि हमारे हेल्थ वाइज क्या गोल्स है, हमारे ट्रैवल वाइज क्या गोल्स है, हमारे रिलेशनशिप वाइज क्या गोल्स है, हमारे फिटनेस वाइज क्या गोल्स है ना, हमारी एजुकेशन वाइज क्या गोल्स है। तो ये हमने गोल सेट करके रखा है,
हमने उन गोल्स को डेडलाइन दे रखी है, उसको डिटेलिंग दे रखी है, हम अपने गोल्स रीड करते हैं, डेडलाइन रीड करते हैं, ठीक है, हमारा शेड्यूल रीड करते हैं। तो ये हम स्टीम लेते हुए करते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा ये काम भी हो गया, एंड देन हम एक्सरसाइज के लिए तैयार होते हैं। हम लोअर टी शर्ट्स वगैरह पहनते हैं, हमारे जो भी जिम अटायर्स हैं हम वो पहनते हैं। उसके बाद हम 15 मिनट तक वार्म अप करते हैं या 10 मिनट तक वार्म अप करते हैं लाइव वीडियो में। सबका कैमरा कंपल्सरीली ऑन होता है और हम लोग सब एक दूसरे के ऊपर आके रखते हैं, नज़र रखते हैं। वी कीप एन आई ओवर ईच अदर। एंड हम एक और चीज़ करते हैं, व्हाट एल्स डू वी डू। ज़रूरी नहीं कि मैं होस्ट हूँ तो सिर्फ मैं ही बोलूँगी कि कोई, हर व्यक्ति को इतना इक्वल अधिकार है कि कोई अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति को एनकरेज करें, ए बैठ क्यों गए, उठो उठो, एक्सरसाइज करो, चलो हमारे साथ एक्सरसाइज करो। तो सब लोग कैमरा ऑन करते हैं। और जैसे मेरे क्लास में एक लड़की है उर्वेला, सुबह 5 AM क्लब में, तो अगर उसने देखा कि हिमांशु तुम बैठे क्यों हो, प्रांजलि पेटकर तुम झूले पे ही झूल क्यों रही हो, चलो उठो, चलो वर्कआउट करो, तो सबके नोटिस में आ जाता, सब उसका नाम सुन लेते। अब उसके ऊपर प्रेशर आ जाता, वो भी खड़े हो जाती है और वर्कआउट करने लगती है। तो इस तरीके से हम लाइव वर्कआउट करते हैं। हर दिन हमारा अलग वर्कआउट पैटर्न रहता है, सेम बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि हर दिन हम एक बॉडी पार्ट पे वर्कआउट नहीं कर सकते। तो एक दिन शोल्डर डे होता है, एक दिन आर्म्स बैग्स डे होता है, एक दिन कोर पार्ट होता है, एक दिन ग्लूट्स डे होता है, एक दिन लेग्स डे होता है, एक दिन हम नॉर्मल वॉकिंग पे निकलते हैं, 1 आवर की वॉक करते हैं और कैमरा ऑन, जूम कॉल ऑन, सब ऑन, और हम वॉकिंग पे जाते हैं हाफ आवर की, 20 मिनट्स की, 1 आवर की, ऐसा भी चीज़ें होती है। और उसके बाद में ऐसा करते करते 5 से 7:30 बज जाते हैं हमें। अब 7:30 बजे हम लोग एक्सरसाइज कर ख़त्म करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग अपना प्रोटीन शेक लेते हैं या हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं। मैं पारुल आर्य पर्सनली प्रोटीन शेक लेती हूँ, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे ब्रांड रिवील करके किसी ब्रांड को ज़बरदस्ती प्रमोट करूँ और आप लोगों को बोलूँ कि नहीं तो ब्रांड प्रमोट कर रही है, मैं ये काम नहीं करूँगी, ठीक है। तो आपको जिस ब्रांड पे फेथ हो उस ब्रांड का आप प्रोटीन शेक ले सकते हो, वरना नेचुरल आप ब्रेकफास्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर मैं फिट कपल को बहुत फॉलो करती हूँ जिनके 1 मिलियन प्लस फॉलोवर्स है, और वो जो ब्रेकफास्ट लेते हैं, वो जो शेक पीते हैं जिस ब्रांड का, मैं एग्जैक्टली वही चीज़ करती हूँ। आई डू द वेरी सेम थिंग, ठीक है। तो फिट कपल है, इंस्टाग्राम पे मैं उनको बहुत दिलो जान से फॉलो करती हूँ। उनके लगभग 11 लाख फॉलोवर्स हैं एंड दे गिव अस ऑल काइंड ऑफ गोल्स। तो मैं उनको फॉलो करती हूँ। तो वो जो शेक पीते हैं, प्रोटीन शेक, चाहे वो कितना भी महंगा हो, मैं वो लेती हूँ। अगर आपका बजट नहीं है तो आप ओट्स, ब्राउन ब्रेड एंड पीनट बटर, या फिर आप एग वाइट्स ले सकते हो, या फिर आप बहुत सारे ऐसे हेल्दी ऑप्शंस हैं। यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब वीडियोस कि 7 डेज़ के 7 हेल्दी ऑप्शन मिल जाएंगे घरगुती ब्रेकफास्ट के, तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नहाने जाते हैं। एंड मैं रिलीजियस पर्सन हूँ, तो मैं पूजा पाठ में बिलीव करती हूँ, तो मैं दुर्गा माँ की पूजा कर लेती हूँ एंड देन मेरी क्लासेस होती हूँ। तो ये मेरा शेड्यूल है। तो एक इंसान की पर्सनालिटी उसकी हैबिट के कारण, यू टेल मी योर संगति, योर कंपनी एंड योर हैबिट, आई कैन टेल यू योर फ्यूचर, ठीक है। आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, और मैं कोई कल या आज ट्रेनिंग नहीं ले रही हूँ। You can see from the confidence and the knowledge that I have, the value that I add, and the feedback people have given, to me on Google. Google से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ना सर्च इंजन। यू कैन सर्च ऑन गूगल लेगेसी बाय पारुल आर्या, एक बार सर्च करके देखिए लेगेसी बाय पारुल आर्या, यू विल कम टू नो। रिव्यूज़ पे जाके चेक कीजिएगा कि लोगों ने मेरे बारे में क्या फीडबैक दिए। आई हैव गॉट वीडियोज़ ऑन यूट्यूब ऑफ माई स्टूडेंट जिन्होंने मेरे बारे में वीडियोज़ बनाए हैं, ठीक है। सिर्फ मेरे वीडियोज़ मेरे चैनल पे नहीं, मेरे स्टूडेंट्स के भी है। तो आप देखिए, यू विल कम टू नो कि लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आई हैव बिन टीचिंग फॉर लास्ट 10 years, इट्स बीन अ decade now, and I do not believe in giving misinformation or wrong information. And I am a kind of personality जो सिर्फ ज्ञान नहीं बांटती है, जो सिर्फ नॉलेज नहीं रखती है। मेरे स्टूडेंट मुझे पर्सनल लेवल पे जानते हैं कि यार पारुल मैम सुबह 4:30 बजे उठती है। सो इफ़ यू वांट टू बी लाइक पारुल आर्या, व्हाट यू शुड डू, आई बिलीव नाउ यू नो, है ना। आपको सिर्फ नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ पता नहीं होना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, या अफर्मेशन क्या है, या ग्रैटिट्यूड क्या है, विजुअलाइजेशन क्या है, या एक्सरसाइज क्या है, या उसके फ़ायदे क्या है। आपको उसको करना होगा, आपका एक हैबिट होगा। सक्सेसफुल लोगों का रूटीन होता है, हैबिट होता है, डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, वीडियो ख़त्म करने से पहले शॉर्ट में बताऊंगी। डिसिप्लिन का मतलब होता है उन चीज़ों को करना जो आपके जीवन के लिए सही है, चाहे वो आपको अच्छी लगे, बुरी लगे, डिफ़िकल्ट लगे, ईजी लगे, चाहे आपको करने में एक्टिवनेस फील हो या लेजीनेस फील हो, स्टिल आपको करना है, मतलब करना है। यू गॉट टू डू दैट,
ठीक है, आपको वो चीज़ें करनी है। जैसे सुबह 5 बजे उठना सेहत के लिए अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी, आपके माइंडसेट के लिए, आपके करियर के लिए अच्छा है। अब वो आपको लेट सो, आप 2 बजे रात को सो या कुछ भी, मैं प्रमोट नहीं करी कि 2 बजे रात को सो के 5 बजे उठो। मैं तो कहूँगी कि 9:30-10 बजे सो जाओ आप लोग। लेकिन करना है मतलब करना है। अब चाहे तकलीफ हो, तबीयत खराब हो, गर्मी हो, बरसात हो, आलस आ रहा हो, रात भर जगे हो, कुछ भी हो, 5 बजे उठना है मतलब उठना है, दैट्स डिसिप्लिन। आई होप यू गॉट द फेयर आइडिया व्हाट डज डिसिप्लिन मीन। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, यू कैन अप्रोच मी। ठीक है, आई विल डेफिनेटली पुट माई नंबर ऑन द लाइक टाइटल इटसेल्फ, मैं टाइटल में अपना नंबर डाल दूंगी, एंड यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट माई टीम। यू कैन टेक द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग एंड यू विल गेट द फेयर आइडिया ऑफ इट। इमोशनल वेलबींग बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी आपको फाइनेंशियली वेल सेटल्ड सुपर सक्सेसफुल बिलियनर्स दिखते हैं, इनकी फर्स्ट स्टेप इमोशनल वेलबींग होती है। ठीक है, वो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, मेंटली स्ट्रांग होने के बाद फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होने के बाद फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बाद वो लोग सोशली स्ट्रांग होते हैं, और सोशली स्ट्रांग, क्योंकि जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं वो लोग फेमस हो जाते हैं ना, और उसके बाद वो स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इन चारों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से वो लोग स्पिरिचुअली होलिस्टिक मतलब तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। सो इफ़ यू वांट टू बी अ सुपर सक्सेसफुल पर्सन, सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं, इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। असफल लोगों को सफल लोगों से और सफल लोगों को असफल लोगों से सिर्फ इतनी सी बात अलग करती है कि सफल लोग नॉलेज भी रखते हैं और उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन असफल लोग सिर्फ नॉलेज रखते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते, या सिर्फ मेहनत करते, मजदूरी करते हैं, लेकिन वो नॉलेज नहीं रखते। ठीक है, तो अब अगर आप ये वीडियो देख चुके हो, समझ चुके हो, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। May you become a magnetic personality, super famous. May you become a millionaire, billionaire of your field. And आप लोगों को abundance of success मिले, ये मेरी दिल से दुआ है। चाहे मैं आपको पर्सनल लेवल पे पहचानती हूँ या नहीं पहचानती हूँ, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक सोल, और मेरी दिल से आप लोगों के लिए यही ब्लेसिंग है दैट यू गेट abundance of success. So this is Parul Arya. Thank you so much.